प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम नागपंचमी पर संपूर्ण जानकारी देंगे। इस साल नागपंचमी 25 जुलाई को मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:43 से लेकर 8:25 तक। इस मुहूर्त में अगर आप पूजा करवा लें तो अति उत्तम होगा। कुंडली में काल सर्प दोष या राहु केतु से जनित दोष हो तो इस समय आप पूजा करवा सकते हैं। अगर पूजा में थोड़ी देर भी हो जाए तो आप 7:35 से लेकर 9:15 तक के बीच में भी आप पूजा करवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं नागपंचमी क्यों मनाते हैं, ये किस तरह का त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा भी चल पड़ी है। नागों को दूध पिलाने से उनका पाचन नहीं हो पाता है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। दुग्ध स्नान नागों को शीतलता प्रदान करता है, वहीं भक्तों को सर्प भय से मुक्ति भी देता है। सावन के पावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो सावन का हर दिन शिव की पूजा और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए खास होता ही है, लेकिन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी का पर्व नागों के साथ जीवों के प्रति सम्मान, उनके संवर्धन एवं संरक्षण की प्रेरणा देता है। हमारे धर्म ग्रंथों में नाग देवता की पूजा का संबंध भगवान शिव से और भगवान विष्णु से माना गया है। भगवान शिव ने नाग देवता को गले में धारण किया हुआ है और भगवान विष्णु शेष नाग के सिंहासन पर शयन करते हैं। हमारी संस्कृति नाग देवता को रक्षक मानती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता खेतों की रक्षा करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतुओं को खेतों से दूर रखते हैं। चूहे कीड़े मकोड़े अक्सर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन नागदेव के भय से ऐसे जीव खेतों से दूर रहते हैं। इसीलिए किसान नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक न हो तो इस दिन विशेष पूजा का लाभ पाया जा सकता है। जिनकी कुंडली में विष कन्या या अश्वगंधा योग हो, ऐसे लोगों को इस दिन पूजा उपासना करनी चाहिए। जिनको सांपों के सपने आते हो या सर्प से डर लगता हो, ऐसे लोगों को इस दिन नागों की विशेष पूजा करनी चाहिए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सांप को सामान्य जीव नहीं बल्कि चमत्कारिक दैवीय जीव माना गया है। पुराने समय से सांप को देवता के तौर पर पूजा जाता है। सांपों के लिए हिंदू धर्म में खास त्योहार नागपंचमी मनाया जाता है। शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु हो या फिर कंठ में सर्प रूपी माला धारण करने वाले भगवान शिव, माता पार्वती के कई मंदिरों में नागों की विशेष पूजा की जाती है। नागपंचमी मनाए जाने के बीच कई धार्मिक मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं उन कहानियों के बारे में जो लोक कथाओं में प्रचलित है। काशी में तो नागकुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए आए, परंतु गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया और अपने गुरुजी के प्रभाव से गरुड़ ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन नाग पूजा की जाती है। ये भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन यहाँ जो पूजा अर्चना करता है और नागकुआं के दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली के सर्प दोष का निवारण अपने आप हो जाता है। नागपंचमी का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि एक बार बाल कृष्ण जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उन्हें मारने के लिए कंस ने कालिया नामक नाग को भेजा। पहले उसने गांव में आतंक मचाया, लोग भयभीत रहने लगे। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी गेंद नदी में गिर गई। जब वे उसे लेने के लिए नदी में उतरे तो कालिया ने उन पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या था, कालिया की जान पर
पर बन आई। भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए गांव वालों को हानि न पहुंचाने का वचन दिया और वहां से खिसक लिए। कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में नागपंचमी अन्य राज्यों की तुलना में 15 दिन पश्चात मनाई जाती है। नागपंचमी को गुजरात में नागपंचम के नाम से भी जाना जाता है तथा कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव से 3 दिन पहले मनाया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है या राहु केतु किसी कारण से परेशान कर रहे होते हैं तो नागपंचमी के दिन किए गए उपायों से उनकी सभी समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं नागपंचमी को किस तरह नाग की पूजा करें तथा किन उपायों अथवा टोटकों से अपनी किस्मत को चमकाएं। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गाय के गोबर से सर्प की आकृति बनाकर या सर्प का चित्र लगाकर उन्हें घी, दूध, जल अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात दही, दूर्वा, धूप, दीप एवं नीलकंठी बेलपत्र और मदार धतूरा के पुष्प से विधिवत पूजन किया जाता है। फिर नागदेव का ध्यान करके गेहूं व दूध का भोग लगाया जाता है। नाग पूजन से पदम, तक्षक जैसे नागगण संतुष्ट होते हैं तथा पूजनकर्ता को 7 कुल यानी कि 7 वंशों तक नाग भय नहीं होता है। नाग पूजा से सांसारिक दुखों से मुक्ति तथा विद्या, बुद्धि, बल एवं चातुर्य की प्राप्ति होती है। सर्प दंश का भय तो समाप्त होता ही है, साथ ही जन्म कुंडली में स्थित काल सर्प योग की भी पूजा हो जाती है। जो प्राणी नागपंचमी का व्रत तथा पूजा अर्चना करता है उस प्राणी के हित के लिए सब नागों के स्वामी शेषनाग और वासुकी नाग भगवान हरि और सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेषनाग और वासुकी की प्रार्थना से भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की कामना को परिपूर्ण करते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ चमत्कारिक उपाय जिन्हें करने से आपका जीवन सरल होगा। नागपंचमी के दिन नाग के निवास स्थान अर्थात बांबी की पूजा करें। इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध तथा जल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। इस दिन सुगंधित पुष्प तथा चंदन से नाग की पूजा करें। यदि इस दिन आपको कोई सर्प बंदी दिखे तो उसे मुक्त जरूर करवाएं। यदि आपकी कुंडली में सर्प दोष या काल सर्प दोष है तो इस मंत्र का जप जरूर करें। ओम कुरुकुल्ले ओम हुम फट स्वाहा और शिवलिंग पर तिल मिश्रित जल छोड़ें। नागपंचमी के दिन शिवजी को चंदन तथा चंदन का इत्र चढ़ाएं तथा स्वयं भी लगाएं। सांप को सुगंध बहुत ही प्रिय होती है। चंपा के पौधे से वह लिपटा रहता है। चंदन के वृक्ष पर वह निवास करता है। केवड़े के वन में भी वह चलता रहता है। उसे सुगंध प्रिय लगती है, इसीलिए भारतीय संस्कृति को वह प्रिय है। पूरे श्रावण माह विशेषकर नागपंचमी को धरती खोदना निषिद्ध होता है। इस दिन व्रत करके सांपों को खीर खिलाया जाता है और दूध पिलाया जाता है। कहीं कहीं सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी नागपंचमी मनाई जाती है। इस दिन सफ़ेद कमल पूजा में रखा जाता है। आइए अब जानते हैं नागपंचमी की कथा। नागपंचमी की कथा सुनने से आपकी कुंडली में सर्पदोष का असर कम होगा, इसलिए इसे अवश्य सुने। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी और वो बहुत सुशील थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए उसे कहा। सभी बहुओं को साथ चलने को भी कहा तो सभी अपने अपनी टोकरी लेकर और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, इस बेचारे ने क्या किया है किसी का। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप को जो उसने वादा किया था वो उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तुम भैया कह चुकी हो इसलिए तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ।
तुझे जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं, और यहाँ जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने ऐसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर उसे दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ लाओ। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे दिया। अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का वह बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं इनाम में दी। छोटी अपने हार और इन सब चीज़ों को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियों सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। कई स्त्रियां नागपंचमी के दिन व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों में रक्षा होती है और मनोकामना पूरी होती है। बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं तथा मिठाई खिलाती हैं और स्वयं चना तथा चावल का बना हुआ बासी भोजन करती हैं। बदले में भाई यथाशक्ति बहनों को रुपया और उपहार देते हैं। ये भी अलग अलग जगहों का अलग अलग हिसाब से होता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि दूध में कोयले को पीसकर चौकोर घर बनाया जाता है और उसमें 5 सर्प बिठाए जाते हैं। इसके बाद इन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी, चीनी मिलाकर चढ़ाया जाता है और उसके बाद पंडित को दक्षिणा दी जाती है। ऐसे तो आप घर बैठकर भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था नाग पंचमी पर संपूर्ण जानकारी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।